ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल कैसे बताया महाप्रभु ने कि सबसे ऊपर क्या है, भक्ति है। भक्ति, और भक्ति को हर किसको नहीं मिलता है भक्ति? जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, जो ये मानते हैं कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है, और ऐसे लोगों के लिए भक्ति बहुत ही मुश्किल होती है। और मायावादियों को तो सदा के लिए भगवान खो देते हैं, यानी इसलिए उनको कहते हैं कि वो लोग जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, ये क्या होता है, उनका स्पिरिचुअल सुसाइड हो जाता है, यानी वो हमेशा हमेशा के लिए भगवान से दूर हो जाते हैं। धने कुले पांडित्य चैतन्य नहीं पाई, यानी धन, बड़ा ढेर सारा धन से या बहुत ऊंचे कुल में जन्म लेने से, बहुत पांडित्य, बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर लेने से आप चैतन्य को नहीं पा सकते हैं। केवल भक्ति रावश चैतन्य गोसाई, केवल और केवल भक्ति के वश में है चैतन्य गोसाई। बड़ा कीर्ति हैला चैतन्य नहीं पाई, तो जिसका जो बहुत नेम फेम रखता है, उसको भी चैतन्य महाप्रभु नहीं मिल सकते, उसको भी चैतन्य नहीं मिलेंगे। भक्ति वशा सबे प्रभु चारी वेदे गाई, तो जो चारों वेद हैं वो क्या कहते हैं कि भगवान जो है वो भक्ति के वश में है। यानी जो लोग शास्त्रों का बहुत अध्ययन करते हैं, वेदों का बहुत ज्ञान रखते हैं, यानी कभी कभी तो देखा जाता है कि उनको सारा का सारा वेद ही कंटेस्ट होता है। इतना कठिन कार्य वो कैसे कर लेते हैं नहीं पता, पर वो सारे वेदों को भी कंटेस्ट कर चुके होते हैं। तब भी जो केवल कोरे शब्दों को पढ़ता है, वेद के कोरे शब्द पढ़ रहे हैं, जिनको उनके अंदर का जो मीनिंग है वो नहीं पता, यानी चारों वेद क्या गा रहे हैं कि भगवान जो है वो भक्ति के वश में। लेकिन ऐसे लोग जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और शब्दों को याद कर लिया है, कंठस्थ कर लिया है, तो ऐसा करने से भी भक्ति नहीं मिलेगी जब तक कि कोई भक्त हमको ये नहीं बताए कि वेदों में उन मीनिंग क्या है। एक्चुअली वेद क्या गा रहे हैं कि वो यही कह रहे हैं कि जो प्रभु हैं वो केवल और केवल भक्ति के वश में। लेकिन सभी लोग वेदों का ये जो सार है इसको नहीं ग्रहण कर पाते हैं। कुछ लोग केवल वेदों को शब्द पढ़ते हैं, शब्द के पीछे का छुपा मीनिंग उनके सामने अनरैप नहीं होता है, वो क्लोज होता है, जिसको केवल और केवल प्रेम भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। निष्कपट प्रेम भक्ति के द्वारा ही चैतन्य देव को प्राप्त किया जा सकता है। मन्ये धनाभिजन रूप तपा श्रुतो जस्तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नरा धनाया ही भवंती परस्या पुंसो भक्त्या तू तोषा भगवान गजयुथ पाया। यानी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो में आता है ये श्लोक, जिसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान को हम बहुत बलवान होकर या बहुत प्रभावशाली होकर, बहुत पौरुष्य दिखाकर, उससे हम भगवान को नहीं पा सकते। भगवान को केवल और केवल भक्ति के द्वारा पाया जा सकता है, जैसे कि गजेंद्र ने किया था। तो इस तरह जितने भी शास्त्र हैं वो हमको एक ही रास्ता बताते हैं कि भगवान को हम केवल और केवल भक्ति से पा सकते हैं। और यहाँ पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि चैतन्य को हम किसी अच्छे बहुत धन होने से या बहुत अच्छे कुल में जन्म लेने से, बहुत पांडित्य से नहीं पा सकते। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को यवन कुल में जन्म लेने के बावजूद स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भक्ति थी। इसलिए भगवान को पाना सबके लिए बहुत आसान है। वो ये नहीं देखते कि कोई स्त्री है या कोई पाप योनि में जन्म लिया है। जो मुस्लिम होते हैं वो सब अंत्यज कहा जाता है उनको। अंत्यज यानी जो कि 4 वर्ण आश्रम के बाहर है,
जो उस इतने नीचे कुल में चले जाते हैं कि वो वर्ण आश्रम में भी नहीं गिने जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी प्रभु को पाना आसान है। अगर कोई चांडाल होकर भी नाम भज कर रहा है, कृष्ण में श्रद्धा रखता है, तो उसको भी हमें भक्त मानना चाहिए। इस तरह जो कोई भी भक्ति करेगा उसको भगवान बड़े आसानी से मिल जाएंगे। जो वेद पढ़ने का भी अधिकारी नहीं है, इसलिए भगवान भगवत गीता में मेंशन करते हैं कि जो पाप योनियों में जन्म लेता है, जो स्त्री हैं, इन सबको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं मिला था। इसलिए जो व्यास देव जी हैं, उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना करके ताकि जो लोग इन सब से वंचित हो गए, जो वेदों का सार नहीं समझ सकते, बहुत सारे लोग वेदों को पढ़कर भी सार नहीं जान पाते, बहुत ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी लोग ही वेदों को पढ़ सकते हैं। इसलिए वेदों को पढ़ने का अधिकार ज्ञानियों के पास था, उसका अधिकार स्त्रियों को नहीं दिया गया था और शूद्रों को नहीं दिया गया था, और जो अंत्यज है, जो पाप योनि में जन्म लिया है, उनको भी नहीं दिया गया था। उसका अधिकार केवल वैश्यों को था, और जो ब्राह्मण है उनको था, क्षत्रियों को था। तो इस तरह वेद पढ़ने का अधिकार बाकी सब योनियों को नहीं था, जो नीचे कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जिनको कि हम बहुत बुद्धिमान नहीं मानते हैं, उन लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऐसे हम समझ सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की, ताकि महाभारत में जो कथाएं आती हैं, जैसे हम बच्चों को किस तरह स्टोरी सुनाकर समझाते हैं, अगर कोई बात बहुत कठिन हो, जो नहीं समझ पाते हैं बच्चे, तो हम क्या करते हैं, हम उनको कथा सिंपल करके स्टोरीज में सुनाते हैं। इसी तरह महाभारत में कथा के माध्यम से, जो कथाएं हैं उनके माध्यम से जो गुण बातें हैं, जो भगवान पर श्रद्धा भक्ति के बारे में जो कुछ भी था, उसको उन कथाओं के माध्यम से समझाया गया, जिससे कि जो ज्यादा बुद्धिमान कैटेगरी में नहीं आते, वो लोग भी उसको समझ पाए। जो वेद पढ़ने से वंचित रह गए थे, वो सारे लोग महाभारत की कथाओं को पढ़कर जो वेदों में जो सार ज्ञान है उसको समझ पाए। और वेद महाभारत में ही भगवत गीता आती है। तो हम इससे क्या समझ पाते हैं कि भगवत गीता जो है वो हर किसी के लिए था, भगवत गीता हर किसी के लिए था। लेकिन आज के जो कलयुग के लोग हैं, वो भगवत गीता को भी नहीं समझ पाते। भगवत गीता हर आम व्यक्ति के लिए था, जो ज्यादा बुद्धिमान कैटेगरी में नहीं आते हैं, और हर कोई उसको पढ़ सकता है। इसलिए महाभारत की रचना की गई थी, और महाभारत का ही हिस्सा भगवत गीता है। लेकिन अब हम सब लोग इतने लो कैटेगरी में आ गए हैं कि हमारे पास ऐसी बुद्धि नहीं है कि हम भगवत गीता को भी पढ़ के समझ पाए। तो इस तरह जो वेद है, हम समझते हैं कि वेद जो है वो क्या है, वो भगवान को भक्ति से पाया जा सकता है। भगवान जी भक्ति के वश में है, यही चारों वेद गा रहे हैं। पांडित्य के गौरव से फुला हुआ पंडित समाज नवदीप की महिमा का एक अधिकार पूर्वक कीर्तन करने पर भी भगवान गौर सुंदर के आविर्भाव एवं उनके स्वरूप प्रकाश को समझने में असमर्थ ही रहा। यानी नवदीप जो था, नवदीप, वहां पर सभी लोगों को वेदों का ज्ञान था। सब पंडित, सबको हम पंडित कह सकते हैं। बहुत शास्त्रों का बहुत अच्छी तरह से उनको ज्ञान था। वेद तो सबको कंठस्थ था, उन लोगों को भट्टाचार्य कहा जाता था। लेकिन फिर भी वो सभी लोग इतना ज्ञानी होने के बावजूद क्या हुआ, उनको ये नहीं पता चला कि गौर सुंदर का जो आविर्भाव हुआ है, जो प्रकाश हुआ है, वो किस लिए हुआ है। दुष्कृति सरोवर कभू जल नाही, एमना प्रकाश की वंचित जीव है। दुष्कृतिकारी जन के सरोवर में कभी जल नहीं होता है, अन्यथा इस प्रकार के स्वरूप प्रकाश से क्या जीव वंचित रह सकते हैं। जो भाग्यहीन है, अपनी अपनी भाग्यहीनता को ही अगाध जलाशय के रूप में मान रहे हैं। वास्तव में उस प्रतीयमान जलाशय में सदा जल का अभाव ही रहता है, ऐसा जानना होगा। क्योंकि चैतन्य देव की प्रकट लीला के दर्शन से जो वंचित रह गए, वे जलहीन मीन की भांति आश्रय रहित हो गए। प्रसारिता महाप्रेम पीयूष रस सागरे, चैतन्य चंद्रे प्रकटे यो दीनो दीन एवसा, अवतीर्णे गौर चंद्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे।
सुप्रकाशित रत्नौगे यो दीनो दीना एवसा अवतीर्णे गौरचंद्रे विस्तरनीने प्रेम सागरे ये ना मज्जंती ते महानर्थ सागरे। क्योंकि ये सब लोग जो पांडित्य समाज था, नवद्वीप में तो पंडितों की कोई कमी नहीं थी। लोग बाहर से आकर नवद्वीप में जो स्टूडेंट्स थे वो आते थे बाहर देश से, और नवद्वीप में आकर उनके पास शिक्षा ग्रहण करते थे। पर इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, इतने ज्यादा जिनको शास्त्रों का ज्ञान था, जिन्होंने चारों वेदों को पढ़ रखा था, कंठस्थ कर रखा था, वो लोग महाप्रभु के प्रकाश लीला से वंचित रह गए। क्योंकि उनकी कंपैरिजन किससे किया गया है कि वो जलहीन मीन के भांति है। यानी जहाँ पर फिश तो है लेकिन उस फिश जो है वो जल में नहीं है, जो मछली है वो जल में नहीं है, तो जलहीन मीन के भांति है, जिनका कोई आश्रय ही नहीं है। इसी तरह ये पांडित्य होकर भी ये महाप्रभु के जो प्रकाश लीला है उससे वंचित रह गए। ऐसा लीलार कभू नहीं परिच्छेदा आविर्भाव तिरोभाव एही कहे वेदा अद्यापि चैतन्य ए सब लीला करे यखने यहारे करे दृष्टि अधिकारे से देखे आर देखी वारे शक्ति नाई निरंतर क्रिया करे चैतन्य गोसाई। तो प्रभु इन सब लीलाओं का कभी, प्रभु की जो इन लीलाएं हैं इसका कभी अंत नहीं होता। तो यही बात जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था आदि खंड में। तो जब महाप्रभु पूरे नवद्वीप में घूमते हैं, मालाकार के पास जाते हैं, इत्र वाले के पास जाते हैं और पान तांबुल वाले के पास जाते हैं, तो जिस तरह महाप्रभु सब नवद्वीप में घूमते घूमते सभी के पास उसी लीला को दोबारा जीवंत कर रहे थे जो उन्होंने मथुरा में किया था, एज कृष्ण किया था। तब वहां भी यही लिखा था कि उनकी लीलाएं जो है उसका कभी अंत नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होती, केवल आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता है। और इसके बारे में वेद वर्णन करते हैं, वर्णन केवल आविर्भाव तिरोभाव कहकर करते हैं। आज भी चैतन्य देव की इन सब लीलाओं का प्रकाश कर रहे हैं, जिसे वे देखने की शक्ति प्रदान करते हैं। केवल वे ही इन सब लीलाओं को देख सकते हैं, दूसरों के लिए इन्हें देख पाना संभव नहीं है। चैतन्य प्रभु की ये सब लीलाएं निरंतर चलती रहती हैं। तो वो महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है और कृष्ण की लीला का कभी अंत नहीं होता। जैसे जैसे जिसके अंदर जिस लेवल पे भक्ति होगी, महाप्रभु स्वयं उनको देखने की दृष्टि देंगे, जिससे कि वो उन लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। हर वक्त महाप्रभु की, कृष्ण की लीलाएं हर वक्त कंटिन्यूसली चलते रहती है। उसका प्रकाश तभी होता है जब हमारे अंदर भक्ति का आविर्भाव होगा, और तभी हम उसको देख पाएंगे। जब महाप्रभु कृपा करेंगे तो हम उनकी लीलाओं के दर्शन भी कर पाएंगे। श्री गौर सुंदर का विचित्र लीला विलास कर्म फल विवश जीवों के लिए उपयोगी कोई अनुष्ठानिक क्रिया मात्र नहीं है। भगवान का क्रियाकलाप नित्य है, इसलिए लीला के प्रपंच में अवतरण एवं प्रपंच से निष्क्रमण के दर्शन से इस लीला को कोई काल शोभ्य, काल के अधीन कर्म विशेष समझना उचित नहीं है। आविर्भावा तिरोभावा स्वापदे तिष्ठति। इस तरह केवल भगवान की जो लीलाएं हैं वो जो प्रपंच में जो हमें दिखता है कि वो आए थे, उन्होंने अवतार लिया और फिर वो चले गए, तो केवल इतना नहीं है। भगवान की ये लीला निरंतर चलती रहती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। इसलिए जब भगवान आते हैं तो उसको कहते हैं कि उनका आविर्भाव हुआ है, और जब वो जाते हैं तो उसको तिरोभाव कहते हैं। श्री चैतन्य लीला नित्य है। जब जिसका सौभाग्य उदित होता है तब ही वह उस लीला के दर्शन में समर्थ हो जाता है। सर्वकालिक श्री चैतन्य लीलाएं काल के अधीन होकर प्रपंच में आई हुई थी, ऐसी बात नहीं है। यानी काल का कोई प्रभाव नहीं था उन लीलाओं में। भक्तिपूर्ण हृदय में सेवा के लिए अभिप्राय रहने पर हर समय ही वे श्री चैतन्य लीला को पुष्ट कर सकते हैं।
यानी जिसके हृदय में जिस लेवल पे भक्ति होगी, जो जितना ज्यादा सरेंडर्ड होगा भगवान महाप्रभु के लिए, उतना ही उसके ऊपर महाप्रभु की कृपा होगी और हर पल हर क्षण उसके साथ वो लीलाएं होती रहेंगी, यानी महाप्रभु की लीलाओं को वो देख पाएगा। इस बात को चैतन्य मठ के सेवक गण सदैव जान सकते हैं, किंतु जो चैतन्य विरोधी हैं, श्री गौर सुंदर के प्रचार विरोधी हैं, श्री गौड़ीय मठ विरोधी है, ऐसे कर्मी एवं प्राकृत सहजिया गण की दृष्टि श्री चैतन्य विहार के दर्शन करने में समर्थ नहीं होती है। चेद्यापि दिदृक्षेरणा उत्कंठार्था निज प्रिया ताम ताम लीलाम तथा कृष्णो दर्शयेतान कृपा निधि। श्री लघु भागवत अमृत। तो जैसे जैसे भगवान के लिए भक्ति होती है, वैसे वैसे वो कृष्ण की लीला को देख सकते हैं। लेकिन अगर भक्ति नहीं है, सहजिया गणों के बारे में बार बार लिखा जाता है, क्योंकि हम कभी कभी देखा देखी करने लग जाते हैं, या हम किसी को देखते हैं कि वो मंदिर में रो रहे हैं तो हम भी ऐसे रोएंगे, तो हमें भी लोग भक्त समझ लेंगे। तो भक्ति जो है वो दिखाने का चीज नहीं होता है। भक्ति को हम अंदर इंटरनली छुपा के रखते हैं। जैसे भक्ति यानी भगवान के लिए प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। तो प्रेम को हमें ऐसे सब बाहर हम प्रकाशित नहीं करते सबके सामने, और जब प्रेम होगा तो वो अपने आप ही हमको मन नहीं करेगा कि हम किसी के सामने उसको प्रकाशित करें। तो जो सहजिया हैं उनके अंदर तो भक्ति है नहीं, वो केवल दिखावा कर रहे होते हैं कि वो भक्त हैं। तो ऐसे लोगों के सामने गौर सुंदर की लीला प्रकाशित नहीं होती है, और भक्तों के साथ वो निरंतर चलती रहती है। शुद्ध भक्तगण श्री चैतन्य देव की कृष्ण कीर्तन लीला का दर्शन सदैव करते रहते हैं। प्रपंच में जड़ भोगों में लिप्त जनगण में चैतन्य लीला दर्शन की शक्ति नहीं रहती है। ये मंत्रेते ये वैष्णव इष्ट ध्यान करे, से मता देखे ठाकुर विश्वम्भरी, देखाइया आपने सिखाए सबाकारी, ऐसा कला कथा भाई सुने पाछे आरी। तो जो वैष्णव जिस मंत्र के द्वारा अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, उस इष्ट देव को वे ठाकुर विश्वम्भर में देख लेते हैं। ऐसा दिखाकर गौर सुंदर स्वयं सबको ऐसी शिक्षा देते हैं कि ये सब बातें और दूसरा ना सुन पाए। लीला में विष्णु अनेक स्वरूपों में अपनी नित्य लीला का विस्तार करके महावैकुंठ में अवस्थित रहते हैं। भगवान के उस लीलाधारी स्वरूप के दर्शन करने के लिए मनन धर्म से त्रणिकांक्षी जो इस संसार से पार होना चाहते हैं, जनगण उस मंत्र के द्वारा भगवान की उस लीला का दर्शन करते हैं। श्री चैतन्य देव विभिन्न भक्तों के निकट विभिन्न सेव्य स्वरूपों के रूप में आविर्भूत होते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैवा भजाम्यहम्। गीता के श्लोक के अनुसार श्री गौर सुंदर अपने आप को प्रकाशित करते हुए विभिन्न श्रेणियों के भक्तों के निकट लीला में विष्णु के अधिष्ठान समूह का प्रदर्शन करते हैं। जैसे जैसे जो जिस रूप में भगवान विष्णु के जिस भी रूप को मानता है या उनकी शरणागत लेता है, उस रूप में उसको गौर सुंदर में वो रूप के दर्शन होते हैं। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि विश्वम्भर विष्णुत्व नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि विष्णु के अतिरिक्त अन्य देवताओं की मूर्तियों के दर्शन ना करने पर उन सबको भी विष्णु मूर्ति नहीं समझा जाए, क्योंकि विष्णु के बिना अन्य देव मूर्तियों में पूर्णता का अभाव है। त्वं भक्ति योगा परिभावी तहृत सरोजे आसे श्रुते शिता पथो नानुनाथ पुंसाम यद यद्धिया ता उरुगाया विभावयन्ति तत्द्वपु प्रणय से सदानुग्राय। इस तरह महाप्रभु ने विष्णु के विभिन्न अवतारों की लीलाओं को अपने में दिखाकर सबको अपने अवतारित्व के बारे में शिक्षा प्रदान की। जो जैसी शिक्षा प्राप्त करते हैं उनसे परवर्ती जनगण वैसी ही शिक्षा को सुनने के अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह
जो जिस हर किसी का अधिकार अलग होता है। महाप्रभु तो एक ही है, लेकिन जैसे जैसे जिसमें भावना थी, जिसने महाप्रभु को जिस रूप में देखा था, विष्णु के जिस भी विभिन्न अवतारों में देखा था, महाप्रभु के उनको वैसे ही दर्शन हुए, वैसे ही उनको अलग अलग शिक्षा प्राप्त हुई, और वही जो उनको फॉलो करेगा उनको वैसी ही शिक्षा प्राप्त होगी। इस तरह यहाँ पर महाप्रभु ने सबको ये बताया कि वो ही अवतारी हैं, यानी उनसे ही सारे अवतार आते हैं। जन्म जन्म तोमारा पाइले मोरा संग, तोमा साबारा भृत्यो देखी वे मोरा रंग। जन्म जन्म में मैं तुम सब मेरा संग प्राप्त करते रहोगे, जन्म जन्म में तुम सब मेरा संग प्राप्त करते रहोगे, और तुम सब के भृत्य गण भी, यानी जो तुम्हारे दास हैं, जो तुमको फॉलो करने वाले हैं, वो सब भी मेरे इस आनंद विलास को देख पाएंगे। यानी जो भी हम कैसे परंपरा के थ्रू जाते हैं, यानी जो महाप्रभु के बाद से जितने भी उनके दास और दासी हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हम उस गुरु परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम ब्रह्म माधव संप्रदाय से हैं, तो हम उनको फॉलो करते 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 अपने गुरु तक आते हैं, और फिर हम अपने गुरु को भी अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो क्या होगा, महाप्रभु के इस आनंद विलास को देख पाएंगे। भगवान जब पृथ्वी पर लीला करते हैं, तब उनके साथ उनके पार्षद गण भी आगमन करके उनकी सेवा करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उन पार्षदों के भृत्य पर्याय में अवस्थित जनगण, और जैसे भगवान के जितने भी पार्षद होते हैं, तो हर पार्षद को फॉलो करने वाले उनके भी फॉलोवर्स या उनके दास दासी गण हैं, वो सब भृत्य पर्याय भी अवस्थित जनगण भी उन सब लीला कथाओं को हृदय गमन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जैसे श्रीवास के घर में जब महाप्रभु का प्रकाश हुआ, तो जो प्रकाश लीला देखने का अधिकारी इतने शास्त्रों का अध्ययन करके जो भट्टाचार्य थे, वो सबको भी वो अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन श्रीवास पंडित के जितने भी भृत्य थे, जितने भी दास दासी थे, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा, उनको कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा महाप्रभु के उस प्रकाश लीला के दर्शन करने के लिए। तो इस तरह अगर हम शुद्ध भक्त की शरण लेते हैं तो क्या होता है, भगवान की लीला को देखने का अधिकार हमको भी बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। आपना गलार माला दीला सबाकारे, चरविता तांबूल हाग्या हईला सबारे। महानंदे खाए सबे हर्षित हैया, कोटि चंद्र शारद मुखे द्रव्य पाइया। महाप्रभु ने अपने गले की माला एवं अपने चर्वित तांबूल सबको प्रदान किया। कोटि शरद चंद्र सादृश श्री मुखार विंद का द्रव्य पाकर वे सब महा आनंद में हर्ष के साथ प्रसादी तांबूल खाने लगे। महाप्रभु विषय विग्रह होने के कारण माला, चंदन, तांबूल आदि विलास के उपकरणों को ग्रहण करने के अधिकारी हैं। सभी विलास उपकरणों को उनकी ही सेवा का अधिकार प्राप्त है। भक्तगण उनके द्वारा स्वीकृत माला, चंदन आदि को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण कर सकते हैं। उनके भोगोपकरण तांबूल आदि उच्चिष्ट ग्रहण करने के समय जीवों की सेवा प्रवृत्ति समृद्ध होती है। भगवान ने इन तांबूल आदि उपयोग किया है। इस बुद्धि से भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते समय उल्लास उपस्थित होने से जीवों का अन्य भोग वासनाओं में और उल्लास नहीं रहता। यदि बद्ध जीव अपनी भोग वासनाओं की तृप्ति के लिए सेवा के छल से उन सब विलास उपकरणों को ग्रहण करते हैं, तो इससे उनका अमंगल होता है। यहाँ पर लिखा है कि महाप्रभु ने अपने गले की माला और चंदन जो भी उनको ऑफर किया गया था, और जो पान उन्होंने चबाया था मुख में, वो चर्वित तांबूल उन्होंने सबको प्रसाद के रूप में दे दिया, ऑफर सबको मिल गया। लेकिन अगर कोई भक्त उसको खुशी खुशी ये सोचकर पाता है
कि इसे महाप्रभु ने ग्रहण किया था और उसको प्रसाद की बुद्धि से पाता है, ग्रहण करता है, तो उसका मंगल होता है। लेकिन कोई ये सोचकर भगवान को ऑफर करता है, जैसे तांबुल वगैरह है, पान वगैरह है, अगर कोई ये सोच के ऑफर करता है कि भगवान को ऑफर करने से फिर मैं इसको भोग कर सकूंगा, मैं इसको पा सकता हूँ, यानी यहाँ पर भगवान जो है उनको हम सारे जितने भी विलास के उपकरण हैं वो सब क्या, उस सब को भगवान की सेवा में ही लगाना है। उस सब का अधिकार उस पर कृष्ण का ही अधिकार है, हम सबका अधिकार नहीं है। जैसे चंदन है, तांबुल है, ये सब इन सब पर भगवान का ही अधिकार है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं इन सबको भोगूं और अपने भोग करने की इच्छा से भगवान को ऑफर करता है, तो क्या होगा, उसका अमंगल होगा। यानी हमारा कॉन्शियसनेस कैसा है, हम क्या सोचकर भगवान को कोई चीज ऑफर करते हैं। हम उनकी सेवा के लिए ये सोचकर कि जो कुछ भी है सब भगवान का है, इससे भगवान को खुशी मिलेगी, ऐसा सोचकर जब हम ऑफर करते हैं तो वो सही तरीका होता है। लेकिन अगर हम ये सोचकर ऑफर करते हैं, सिर्फ दिखावा मात्र होता है कि हम ये सोचकर ऑफर करते हैं कि मैं इसको भोगूंगा, मुझे ये खाने को मिलेगा, ये सोचकर अगर हम ऑफर करेंगे तो क्या होगा, वो भोग वासना हो जाएगी, इससे बद्ध जीव का अमंगल ही होगा। अगर हम अपने भोग की वासना से भी भगवान को ऑफर कर रहे हैं तो वो भी अमंगल लेकर आएगा। अगर हम भगवान को के हैप्पीनेस के लिए ऑफर कर रहे हैं और उस भगवान का जो छोड़ा हुआ उच्छिष्ट होता है उसको हम प्रसाद की बुद्धि से पाते हैं, तभी हमारा मंगल हो सकता है। भोजनेरा अवशेष यते का अचीला, नारायणी पुण्यवती ताहा से पाईला, शिवा सेरा भातृसुता बालिका अज्ञान, ताहारे भोजन शेष प्रभु करे दान, परम आनंदे खाए प्रभु रा प्रसाद, सकला वैष्णव तारे करे आशीर्वाद, धन्य धन्य एई से सेविला नारायण, बालिका स्वभावे धन्य इहार जीवन। भोजन के बाद जो कुछ अवशेष बचा हुआ था, भोजन करने के बाद जो भोजन थोड़ा जो बच जाता है, वो उसे पुण्यवती नारायणी ने ग्रहण किया। नारायणी जो वृंदावन दास ठाकुर जी की माता जी है, तो वही नारायणी जो अभी छोटी सी लड़की है, छोटी सी बालिका है, जो भोजन बच गया था महाप्रभु का अवशेष, उस बचे हुए भोजन को उस नारायणी ने ग्रहण किया। वो अबोध बालिका शिवास के भाई की लड़की थी, उसी को महाप्रभु भोजन अवशेष प्रदान करते थे। प्रभु से मिला प्रसाद वो परम आनंद के साथ खाती थी और सभी वैष्णव उसको आशीर्वाद प्रदान करते थे। धन्य है वे नारायणी जिसने वास्तव में ही नारायण की सेवा की है। बालिका स्वभाव में भी उसका जीवन धन्य है। खाई ले प्रभु रा आज्ञा हया नारायणी, कृष्णेरा परम आनंदे कांदे देखी सुनी, हेना प्रभु चैतन्यरा आज्ञा रा प्रभाव, कृष्ण बलि कांदे अति बालिका स्वभाव। तो प्रसाद खाने के बाद प्रभु ने नारायणी को कृष्ण प्रेम के परम आनंद में क्रंदन करने की आज्ञा प्रदान की। प्रभु चैतन्य देव की आज्ञा का ऐसा प्रभाव हुआ कि अतिशय बालिका स्वभाव वाली नारायणी, यानी इतनी छोटी सी बच्ची है, फिर भी जैसे ही महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण प्रेम के आनंद में क्रंदन करने के लिए उनसे कहा, तो नारायणी कृष्ण कहकर उसी समय क्रंदन करने लगी, रोने लगी। आद्यपिहा वैष्णव मंडले एई ध्वनि, गौरांगेरा अवशेष पात्र नारायणी। ग्रंथकार अपनी जननी की कथा के प्रसंग में उस प्राचीन कथा का उल्लेख कर रहे हैं जिसमें उनकी जननी ने भगवान से अवशेष पात्र को ग्रहण किया था। तो यहाँ पर श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय अपनी माता के बारे में वो कथा बता रहे हैं। जब उनकी माता जो थी वो छोटी सी बालिका थी और किस तरह उन पर महाप्रभु की अपार कृपा बरसी थी और हर बार वो अपना उच्छिष्ट नारायणी को खाने के लिए देते थे।
यारे ये ना आज्ञा करे ठाकुर चैतन्य से आसिया अविलंबे हया उपसन्ना। ठाकुर श्री चैतन्य देव जब जिसे जैसी आज्ञा करते हैं वह तुरंत उसी समय आकर सामने उपस्थित हो जाता है। ऐसा भवचने यार नाही का प्रतीता सध्या अधापात जानी हा निश्चिता। यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि इन सब वचनों में जिनका विश्वास नहीं है उनका तुरंत अधपतन होने वाला है। अद्वैतेरा प्रभु प्रिय प्रभु चैतन्य ठाकुर इथे अद्वैतेरा बड़ा महिमा प्रचुर चैतन्यरा प्रिय अति ठाकुर निताई एही से महिमा ताना चारी वेदे गाई। ठाकुर चैतन्य देव अद्वैत के प्रिय प्रभु हैं, इसी से अद्वैत की बड़ी भारी महिमा है। तो अद्वैत प्रभु की महिमा किस कारण से है कि वो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय हैं। ठाकुर नित्यानंद भी चैतन्य देव के बहुत प्रिय हैं, अति प्रिय हैं, इसलिए चारों वेदों में उनकी महिमा गाई है। तो जो महाप्रभु का प्रिय हो जाता है उसकी महिमा चारों वेद गाते हैं। इसी तरह अद्वैत के आचार्य की भी बहुत भारी महिमा है, नित्यानंद प्रभु की भी बड़ी महिमा वेदों ने गाई है। चैतन्यरा भक्त है ना नाही यार नाम यदि सेव्य वस्तु तब श्री त्रिनेरा समान। जिनके नाम एवं काम से ये पता नहीं चलता कि वे चैतन्य के भक्त हैं, वे यदि सेव्य वस्तु परम वंदनीय भी हैं तब भी त्रिन के समान है। तो आप फेमस हो ये कैसे पता चलेगा? अगर आप कृष्ण के भक्त हो तभी। तो हमारा नेम और फेम किस बात से होना चाहिए कि हम कृष्ण के भक्त हैं। हमारा जो आइडेंटिटी है वो ये होना चाहिए कि हम कृष्ण के भक्त हैं। इसी तरह जो जिनके नाम और काम से ये पता नहीं चलता कि वो चैतन्य के भक्त हैं, तो वो बहुत परम वंदनीय क्यों ना हो, उनका बड़ा मान सम्मान क्यों ना हो, तब भी वो कैसे है? वो केवल एक घास के तिनके के समान है। माने ये जो बड़ा नेम और फेम होता है ये केवल ट्रिन के समान है, ये घास के तिनके के समान है। असली नेम और फेम क्या होता है कि हम चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, हम उनके दास हैं और हम उनकी सेवा करते हैं। ये हमारा असली नेम और फेम होना चाहिए। जो इस संसार का, जो इस मटेरियल वर्ल्ड का नेम और फेम होता है उसकी तुलना ट्रिन के समान है, घास के एक तिनके के समान है। श्री चैतन्य दास्य वर्जित व्यक्ति कितना ही पूजनीय क्यों ना हो, उसका कभी भी आदर नहीं किया जा सकता। श्री चैतन्य भक्त जगत में चाहे कितने भी अनादर का पात्र क्यों ना समझा जाता हो, वस्तुतः वही परम आदरणीय है। चैतन्य महाप्रभु का जो दास नहीं है वो व्यक्ति कितना भी उसका आदर सम्मान क्यों ना हो इस मटेरियल वर्ल्ड में, तब भी वो पूजनीय नहीं है, आदर के लिए नहीं है, आदर लायक नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त चाहे मटेरियल वर्ल्ड के लोग चाहे उनको कितना भी अनादर करें, बट एक्चुअली में वही परम आदरणीय है। नित्यानंद कहे मुई चैतन्य दास अहर्निशा आर प्रभु ना करे प्रकाश ताहा ना कृपाए हैया चैतन्य ते रति नित्यानंद भजिले आपद नहीं कति। नित्यानंद कहते हैं मैं चैतन्य का दास हूँ, इसके अतिरिक्त दिन रात प्रभु और कुछ भी प्रकाशित नहीं करते हैं। नित्यानंद की कृपा से ही श्री चैतन्य में रति प्राप्त की जा सकती है। नित्यानंद का भजन करने से कभी कहीं से भी कोई विपत्ति नहीं आती है। जो नित्यानंद प्रभु जो है वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं चैतन्य का दास हूँ। इसके अतिरिक्त दिन रात प्रभु यही प्रकाशित करते हैं कि नित्यानंद हमें उनका दास है, उनका प्रिय है, अति प्रिय है। और जिस पर नित्यानंद की कृपा हो जाए तो उसके अंदर नेचुरली श्री चैतन्य महाप्रभु में रति हो जाएगी। और नित्यानंद का भजन करने से, जो नित्यानंद प्रभु का भजन करता है उसके ऊपर कभी भी कहीं से भी कोई विपत्ति नहीं आती है। नित्यानंद के स्वरूप अभिमान में चैतन्य दास को छोड़कर और कुछ भी प्रकाशित नहीं होता। तो नित्यानंद प्रभु का जो स्वरूप है, उनका जो अभिमान है, उनको किस बात का अभिमान है कि वो चैतन्य महाप्रभु के दास से हैं। तो यही
हम सबका अभिमान होना चाहिए कि हम महाप्रभु के दास हैं। आमार प्रभु गौरांग सुंदर, ए बड़ा भरसा चित्ते धरी निरंतर, धरनी धरेन्द्र नित्यानंदेरा चरण, देहा प्रभु गौर चंद्र आमारे शरण। गौर सुंदर मेरे प्रभु के प्रभु हैं और यह मेरे लिए बहुत बड़ा भरोसा है। तो शीला वृंदावन दास ठाकुर जो है उनके गुरु कौन है? नित्यानंद प्रभु। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि गौरांग सुंदर जो है वो मेरे प्रभु के प्रभु हैं, यानी वो नित्यानंद प्रभु के भी प्रभु हैं। यह मेरे लिए बहुत बड़ा भरोसा है और इसी भरोसे को मैं अपने हृदय में निरंतर धारण किए रहता हूँ। हे प्रभु गौरचंद्र, मुझे धरनी धरेन्द्र नित्यानंद के चरणों में शरण दीजिए। श्री नित्यानंद बलराम के अंश विग्रह भगवान शेष साई बलराम हैं। बलराम प्रीते गाई चैतन्य चरिता, करे बलराम प्रभु जग तेरा हिता।